हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेस्पायरेशन इन रूट। रेस्पायरेशन इन, अब हम लोग देख लेते हैं रूट। तो आप तो जानते हैं कि एक प्लांट जो होता है उसमें कितने सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हम लोग यही जानते हैं ना। तो रूट सिस्टम शूट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, है ना बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे शूट सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये शूट सिस्टम कहलाएगा। तो अब बात आती है कि आप बोलेंगे कि आप मैम बताएं हमको कि जो लीफ जो होता है वो क्या होता है, किचन होता है प्लांट का, और रेस्पायरेशन भी यहीं से होता है। तो ये जो लीफ होता है बच्चों, इसी में स्टोमाटा पाया जाता है। ये जो स्टोमाटा है छोटा छोटा सा, है ना, ये स्टोमाटा लीफ में ही पाया जाता है, ये रूट में तो नहीं पाया जाता है। तो फिर रूट में रेस्पायरेशन कैसे होगा, सवाल ये उठता है। तो ठीक है, बहुत इजी है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो शूट सिस्टम में तो चूंकि लीफ है तो रेस्पायरेशन हो गया स्टोमाटा के द्वारा। रूट में क्या होता है, सपोज कीजिए ये रूट है और इससे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं, और इस ब्रांचेस पे फिर से एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकला रहता है, हेयर रूट जिसको कहा जाता है। उस हेयर रूट के द्वारा जो यहाँ पे मिट्टी तो होगा, यहाँ पे सॉइल तो होगा। सपोज कीजिए ये पॉटेड प्लांट है और ये क्या है, सॉइल है ना, ये क्या है, सॉइल है। सॉइल है तो इस सॉइल में एयर तो हर जगह पाया जाता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, है ना, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, रूट हेयर के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे रूट हेयर के द्वारा ऑक्सीजन क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। और इस तरह से रूट क्या करता है ना, रिस्पायर करता है। इसके पास तो स्टोमाटा है नहीं, तो इसके पास तो दूसरी कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो नेचर ने इस तरह से इसके पास दिया है, ऐसी व्यवस्था दी है। ये रूट जो होता है ना, कैसे ट्रैप कर लेता होगा, क्योंकि ये पोरस होता है ना, ये पोरस होता है। इसलिए जब यहाँ जो अवेलेबल ऑक्सीजन होता है, जब इसके सेल के द्वारा यूज कर लिया जाता है, तो इसके अंदर, इस रूट हेयर के अंदर या रूट के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर में, मतलब इसके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्लांट के रूट सिस्टम में रेस्पायरेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है कि रेस्पायरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट मीन्स फूड के प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये किस कहाँ होगा, तो ये होगा इन प्लांट। ठीक है बच्चों, ये फूड प्रोडक्शन जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है कहाँ, प्लांट में। अब बात कीजिए रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन भी क्या हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट के केस में। तो यहाँ पे यहाँ पे तो मतलब, अब मैं एक बार आपको फिगर बना के भी बता देती हूँ, लेकिन यहाँ समझिए कि इस टर्म के आते ही आपको क्या समझना चाहिए, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस टर्म आए तो आप समझिए फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रेस्पायरेशन की टर्म आती है तो आप समझिए कि मतलब ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है और CO2 क्या हो रहा है, एक्सहेल्ड हो रहा है, मतलब उसको थ्रो आउट किया जा रहा है और ये इन किया जा रहा है, मतलब है ना, इनटेक किया जा रहा है, इसको थ्रो आउट किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ द फूड। अब मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे आप समझेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। सपोज कीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट में मैं एक छोटा सा सिर्फ वो लीफ बनाती हूँ, बाकी तो आप अभी देखे ही हैं। सपोज कीजिए ये लीफ है ना, और इस लीफ में आप देख रहे हैं स्टोमाटा, बहुत सारा स्टोमाटा आप देख रहे हैं। ठीक है, ये है स्टोमाटा, और लीफ के अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, दोनों तरफ ये क्या रहता है, स्कैटर्ड रहता है। डिपेंड करता है प्लांट कैसा है, हर्ब है, सर्ब्स है, कैसा प्लांट है, डिपेंड उस पे करता है। ठीक है, तो ये बन गया लीफ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मैं केमिकल यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ कि इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखती हूँ,
आपको मैं समझा देती हूँ फिर। 6CO2 6H2O, ठीक है, यहाँ पे बनेगा फिर से 6H12O6 से 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये कंप्लीटली जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन यहाँ एटमॉस्फेयर से, यहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा और लीफ से क्या निकलेगा, CO2 रिलीज होगा। तो ये कहलाएगा क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, इतना तो विजिबल है ना आपको, ठीक है। तो देखिए ये स्टोमाटा जो होता है ना, ये दोनों में रोल प्ले करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सपोज कीजिए कि इसको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को सपोज कीजिए फूड प्रोड्यूस करना है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पे जो रूट है, प्लांट का जो रूट है, यहाँ से क्या करेगा, वाटर ड्रॉ करता है रूट, है ना, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये पानी फिर कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। तो लीफ में तो पानी पहुंच गया, तो यहाँ वाटर तो पहुंच गया। अब पहुंचना चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से भी पहुंच सकता है और फोटोसिंथेसिस के मतलब रेस्पिरेशन से भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन लीफ के अंदर यहाँ पे आया, स्टोमाटा के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गया। सपोज कीजिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के द्वारा यहाँ पे पहुंचा, तो ये CO2 तो अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये CO2 प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, लेकिन इतना सफिशिएंट मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है रेस्पिरेशन के दौरान कि प्लांट को बाहर से CO2 न लेना पड़े। दैट मीन्स ये इनसफिशिएंट रहता है। CO2 जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होने के लिए लीफ से जो यहाँ पे रेडी होता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मतलब कंप्लीट हो सके। मतलब प्लांट के जितनी रिक्वायरमेंट है फूड प्रोडक्शन के लिए, उतनी मात्रा में CO2 रेस्पिरेशन के दौरान नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो स्टोमाटा है ना बच्चों, ये जो स्टोमाटा है, यही स्टोमाटा है ना, ये स्टोमाटा है। ये क्या है, गार्ड सेल है, और ये क्या है, ओपनिंग है ना, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और ये क्या है, स्टोमा है, STOM स्टोमा है। तो ये ओपनिंग के द्वारा क्या करता है, CO2 यहाँ पे एटमॉस्फेयर से CO2 क्या करता है, प्लांट लेता है ना। यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए स्टोमाटा की बात फोटोसिंथेसिस में भी होती है और स्टोमाटा की बात रेस्पिरेशन में भी होती है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। कहने का सेंस है कि प्लांट के पास स्टोमाटा ही है, उसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई नोज, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए भी स्टोमाटा ही होता है, वो लीफ में ही पाया जाता है। ये स्टोमाटा लीफ में ही पाया जाता है, प्लांट्स के बाकी पार्ट शूट रूट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट डज इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसको कहेंगे ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRAT, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। आप लोग नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन तो समझ में आया, फोटोसिंथेसिस समझ में आया। अब बाकी जो छोटे छोटे मतलब लोअर लेवल के जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लीजिए बच्चों कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले दिया हुआ है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ORGANISM, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल है आपको, ये पारामीशियम है, MOECIUM। यहाँ पे ओ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पारामोशियम भी होता है, पारामीशियम भी होता है, ठीक है। अमीबा का मैं यहाँ पे ग्राफिक डायग्राम बना दूं। यहाँ पर देखिए, ये है अमीबा। इसका बॉडी जो होता है ना, यूनिसेलुलर का होता है। यहाँ यूनि मतलब वन, सेल मतलब सेल, मतलब इसकी पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है।
और ये है अमीबा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, जो भी हो लोअर कैटेगरी के ही हैं, लेकिन इनके ये भी तो रेस्पायर करते होंगे ना। तो रेस्पायरेशन कैसे होता है हम लोग को वो देखना है। ये है पैरामीशियम, है ना, और ये है अमीबा, ठीक है। तो इनमें रेस्पायरेशन जो होता है बच्चों, वो कह रहा है ना कि डिफ्यूजन के द्वारा होता है, मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, ये वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। और वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसके द्वारा, मतलब उस डिजोल्व ऑक्सीजन को ये क्या करता है, इसका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का बना है, तो ये क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। तो उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, लेते हैं। और ये जो मतलब यहाँ से ऑक्सीजन, मान लीजिए एक्वेटिक मीडियम है ना, ये वाटर बॉडी है, एक्वेटिक मीडियम है ये, है ना। तो यहाँ पे जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व है वो इसके बॉडी के मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, है ना। डिफ्यूजन के तहत एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन इसके बॉडी में चला गया। इसका बॉडी क्या है, सेल है, सेल में फिर ऑक्सीजन का क्या होना है आपको मालूम है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन इसमें भी हो गया थ्रू द एयर होल्स, है ना। यहाँ पहला था यूनिसेलुलर में कि थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स या स्किन, सेल मेम्ब्रेन या स्किन के द्वारा कैसे हुआ। दूसरा में दिया हुआ है थ्रू एयर होल, है ना, एयर होल्स, ठीक है। ये है एयर होल्स का मतलब है कि सपोज कीजिए कि ग्रास होपर है, ग्रास होपर, है ना, ग्रास होपर है, जैसे कॉकरोच है ना। इस सब के हेड वाले रीजन में छोटे छोटे क्या होता है ना, पोर होता है, जिसको होल कहते हैं, छिद्र होता है। उसी के द्वारा एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बच्चों। और इसको कहते हैं स्पाइरेकल, इसको कहते हैं बच्चों स्पाइरेकल। जो उसके हेड रीजन में छोटा छोटा पोर होता है उसको कहते हैं स्पाइरेकल। तो स्पाइरेकल के द्वारा क्या बोलते हैं, ये ग्रास होपर, ये कॉकरोच, इस समय रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ बच्चों, देख लेते हैं क्या दिया हुआ। अब देखिए थ्रू गिल्स, गिल्स किस में होता है आप लोग को मालूम है, ये तो मछली में होगा, सबको मालूम है। ये रही मछली और इस मछली में यहाँ पे रहता है गिल्स, है ना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देती हूँ, इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको 7 पेयर गिल्स, ये रहा गिल्स। इसी के द्वारा क्या करती है मछली, रेस्पायर करती है। कैसे करती है, ये रही फिश, फिश तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे। ये क्या है, ये मछली जो है वो पानी में क्या करती है भाई, इसमें तैरते रहती है। और आप लोग को मालूम है कि इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन क्या रहता है, डिजोल्व रहता है। जैसे ही वाटर करंट, जैसे ही ये वाटर करंट इसके माउथ से, मतलब इसका जो यहाँ पे ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग के द्वारा जैसे ही वाटर करंट इसके इस ओपनिंग के से क्रॉस करता है, इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, इस वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, इस गिल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। और इस तरह से फिश, दैट मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें थ्रू द गिल्स, मतलब मछली में हो गया एग्जाम्पल। अब लंग्स के द्वारा किस में होता है, लंग्स भी रेस्पायरेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स। ये है रेस्पायरेटरी, फिश में रेस्पायरेटरी सिस्टम है गिल, है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रास होपर, कॉकरोच, तो उसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, तो स्पाइरेकल है ना। अमीबा में, पैरामीशियम में रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, तो स्किन है या फिर उसका सेल मेम्ब्रेन है।
तो लंग्स के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ह्यूमन बींग्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अलावा भी कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जिसमें कि लंग्स पाया जाता है। और लंग्स क्या होता है, तो ये इसमें मतलब लंग्स का हम आपको रूट बताए थे कि सबसे पहले एयर कहाँ इंटर करेगा, नोज, नोज के बाद नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद एयर पाइप, एयर पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं, और उसके बाद फाइनली कहाँ जाता है, ऑक्सीजन लंग्स के पास पहुंचता है। और इस लंग्स के पास फिर ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, फाइनली सेल में। ठीक है ना। तो ये रूट होता है एयर का, ऑक्सीजन के मूवमेंट का, जो कि लंग बेरर जो एनिमल्स होते हैं उसमें। तो इसको मैं और अच्छे से आपको बताती हूँ लंग्स का फिगर ड्रॉ करके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।